अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गुलिवर्स ट्रैवल्स के सेकंड वॉयज की समरी। सो फर्दर टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द सेकंड वॉयज। अब जो इस गुलिवर्स ट्रैवल्स का सेकंड वॉयज है ना, ये एक ऐसी कंट्री के बारे में बताया गया है जिस कंट्री में जायंट्स रहते हैं। ठीक है, जायंट्स मतलब ऐसे लोग जो आम ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में हों, ठीक, उसको कहते हैं जायंट्स। अब जो ग्लिवर है वो ऐसे लोगों के लैंड में पहुंच जाता है। ठीक है, वो उनके सामने बिल्कुल छोटा सा एक इंसान नज़र आ रहा होता है। ये जो सेकंड वॉयज है ना, वो इंसान की इखलाकी खामियों को बताता है। ठीक है, द सेकंड वॉयज प्रेजेंट्स अ वर्ल्ड वेयर गुलिवर इज reduced टू insignificance. गुलिवर्स डिज़ायर फॉर एडवेंचर। जो गुलिवर है ना, वो पहले भी बहुत सारे ख़तरनाक तजुर्बात का सामना कर चुका होता है, लेकिन इसका जो सफ़र करने का शौक़ है ना, यही इसको दोबारा समंदर की तरफ लेके जाता है। यहाँ टेक्स्ट की एक लाइन है, गुलिवर्स क्यूरियोसिटी इज़ स्ट्रॉन्गर दैन हिज फियर। डिपार्चर एज अ शिप सर्जन। अब जब ये सेकंड वॉयज शुरू होता है ना, हमें बताया जाता है कि जो गुलिवर है वो शिप में एक सर्जन के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, वो वहाँ एक टूरिस्ट नहीं है बल्कि एक सर्जन है। और यहाँ पर एक लाइन भी है, गुलिवर सेल्स नॉट एज अ टूरिस्ट बट एज अ वर्किंग सर्जन। अब इससे अगला पॉइंट है कि जब वो शिप में जा रहे होते हैं ना, तो समंदर में एक बहुत ही बड़ा तूफ़ान आ जाता है। ठीक है, उस तूफ़ान का मतलब क्या है? ये जो स्टॉर्म है ना, ये सिंबलाइज करता है इंसान की हेल्पलेसनेस को। ठीक है, और नेचर की ताकत को जाहिर करता है ये। द स्टॉर्म शोज मैंस helplessness before nature. Shipwreck and abandonment. अब क्या होता है कि जब तूफ़ान आता है तो इसके साथी इसको छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है, और वो अकेला वहाँ पर रह जाता है। Loneliness becomes Gulliver's first enemy. और एक और लाइन है, Gulliver is abandoned to fate. Arrival in an unknown land. अब गुलिवर एक ऐसे मुल्क में पहुंच जाता है, एक ऐसी लैंड में पहुंचता है जहां पर सब कुछ डिफरेंट है। ठीक है, सब कुछ, लोग, वहां के इंसेक्ट्स, वहां के एनिमल्स, हर चीज़ डिफरेंट है। जिस वर्ल्ड में वो रह रहा होता है पहले, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट ये मुल्क है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रॉपनिंग। अब उसको पता चलता है कि ये जो मुल्क है ना, ये जायंट्स का मुल्क है। यहाँ पर सबका हर चीज़ का साइज़ बड़ा है। ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ गुलिवर स्मॉल साइज। इसको अपने छोटे साइज़ का भी अंदाज़ा होता है कि मैं कितना छोटा हूँ इस मुल्क में। ठीक है, फर्स्ट इनकाउंटर विद अ जायंट फार्मर। फिर वो जायंट फार्मर से मिलता है। जायंट फार्मर उसको देखता है और वो उसको एक क्यूरियोसिटी समझता है। ठीक है, वो हैरान होता है इसको देखकर। गुलिवर टेकन टू द फार्मर्स हाउस। फिर किसान जो है ना, फार्मर जो है, उसको अपने घर ले जाता है। ठीक है, अपने घर ले जाता है और वहाँ पर क्या होता है कि गुलिवर एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी। फिर गुलिवर को एक क्यूरियोसिटी के तौर पर, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर लोग उसको जज करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ उनके लिए एक अजूबा होता है, एक खिलौना होता है उनके लिए। ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी श्रिंक्स विद साइज। यहाँ पर एक लाइन है, ह्यूमन डिग्निटी श्रिंक्स विद साइज। और एक और कि गुलिवर एंटर्स लाइफ एज अ पोसेशन। पब्लिक एग्जिबिशन ऑफ गुलिवर। अब जो फार्मर है ना, वो शो पीस बना देता है गुलिवर को अवाम के सामने। ठीक है, वो अवाम को दिखा के ना इसको पैसे कमाता है। कहता है देखो ये कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है। ठीक है, लोग उसको एक एग्जीबिशन, एक शो पीस के तौर पर ट्रीट करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन बाय द फार्मर। ठीक है, फार्मर इसके साथ ना बहुत बेरहमी से पेश आता है। ये इंसान की जो ग्रीड है ना, उसको भी बताती है कि वो जो जॉइंट का मुल्क था ना, वहाँ पर ग्रीड पाई जाती थी। ग्रीड टर्न्स गुलिवर इनटू अ शो पीस। ठीक है, ग्रीड का थीम। उसके बाद रोल ऑफ क्लमडर क्लिच। जो क्लमडर क्लिच है ना, वो इसकी बहुत देखभाल करती है, गुलिवर की बहुत ख्याल रखती है इसका। ठीक है, तो इसके रोल के ज़रिए हमको एक थीम मिलता है, वो है काइंडनेस का। काइंडनेस सर्व्स इवन इन अ जायंट वर्ल्ड। ठीक है, लाइफ इन द जायंट वर्ल्ड। अब जो जायंट वर्ल्ड था ना, उसमें लाइफ कैसी थी कि गुलिवर की ज़िंदगी वहाँ पर ख़तरात से भरी हुई थी। ठीक है, अब जो डेंजर्स फेस्ड बाय गुलिवर को वहाँ पर इंसानों और जानवरों दोनों से खतरात थे। द जायंट कैट इंसिडेंट। जो एक बहुत बड़ी कैट होती है ना, वो गुलिवर पर हमला कर देती है। ठीक है,
द फ्लाई एंड इंसेक्ट इंसिडेंट्स। जो वहाँ के इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो गुलिवर के साइज़ की वजह से उस पर हमला कर देते हैं। ठीक है, यहाँ एक लाइन है, सर्वाइवल इटसेल्फ बिकम्स एन एडवेंचर। फिर वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, चिल्ड्रन, वो इसको एक टॉय के तौर पर ट्रीट करते हैं। ठीक है, और एक और लाइन है, क्रुएलिटी ऑफन कम्स फ्रॉम इनोसेंस। इसके बाद फार्मर बीमार हो जाता है और फार्मर के बीमार होने के बाद इसकी ज़िंदगी, गुलिवर की ज़िंदगी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। ठीक है, गुलिवर टेकन टू द रॉयल कोर्ट, इसको रॉयल कोर्ट में लेके जाया जाता है। ठीक है, शाही महल में लेके जाया जाता है। इंट्रोडक्शन टू द क्वीन ऑफ ब्रॉबडिंगडंग, जो इस मुल्क की क्वीन है, वो इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। ठीक है, काइंड ट्रीटमेंट बाय द क्वीन, क्वीन इसकी बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करती है, इसका एहतराम करती है, इसकी इज़्ज़त करती है, इसका ख्याल रखती है। लाइफ एट द रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस में इसकी लाइफ बिल्कुल ही सेव हो जाती है। ठीक है, वो एक तहफ़्फ़ुज़ फील करता है वहाँ पर। स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन, इसको ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखा जाता है, इसकी केयर की जाती है। ठीक है, इसके लिए ख़ास इंतज़ामात किए जाते हैं। मीटिंग विद द किंग ऑफ ब्रॉबडिंगडंग, अब एक अक्लमंद बादशाह से इसकी मुलाकात होती है। अब जब गुलिवर बादशाह से मिलता है ना, तो वो उसको इंग्लैंड के हालात के बारे में बताता है। ठीक है, उसको बताता है कि किस तरह इंग्लिश गवर्नमेंट चल रही है, पॉलिटिक्स के बारे में, वॉर्स के बारे में, लालच के बारे में। ठीक है, और गन पाउडर के बारे में, यानी बंदूक और बारूद के बारे में वहाँ बताता है। ठीक है, इस पर बादशाह का रिएक्शन क्या होता है? बादशाह कहता है, सिविलाइजेशन विदाउट विर्चू इज़ बार्बरिज्म। यानी वो कहता है कि अच्छा, इंग्लैंड ऐसा है, यानी वहाँ के लोग तो बहुत जालिम हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमन प्राइड एंड क्रूअलिटी, अब जो जोनाथन स्विफ्ट है ना, इसके ज़रिए इंसान के गुरूर को बताता है। ठीक है, इंसान के गुरूर और उसके जालिम होने पर बात करता है। मॉरल सुपीरियरिटी ऑफ द जाइंट्स, अब वो कहता है कि ये लोग छोटे हैं। ठीक है, लेकिन ये उसके बारे में कहता है, ट्रू ग्रेटनेस इज़ एथिकल। ये जो जाइंट्स है ना, ये इखलाकी तौर पर बेहतर दिखाए गए हैं इनसे। अब बादशाह गन पाउडर को इस्तेमाल करने से इनकार करता है। ठीक है, वो क्या कहता है? वो कहता है, पीस इज़ स्ट्रॉन्गर दैन पावर। ठीक है, गुलिवर सेंस ऑफ शेम, अब गुलिवर इंसानियत पर शर्म महसूस करता है इस बात पर। ठीक है, अब ये पूरी जो सेकंड वॉयेज है ना, इसमें पावर और साइज़ पर सेटायर किया गया है। ठीक है, इस सारी सेटायर इसमें कैसे डिस्कस किया है, इसको मैं सारा डिटेल में दोबारा एक लेक्चर बनाऊंगी सेटायर पर। ठीक है, अभी हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। गुलिवर्स ट्रैवलिंग बॉक्स, फिर जो ग्लिवर है उसको ट्रैवलिंग बॉक्स में रखा जाता है। ठीक है, एक अकाब उस बॉक्स को उठाकर समंदर में ले जाती है। ठीक है, वो समंदर में बॉक्स गिर जाता है और ऐसे वो तैरता हुआ वापस गुलिवर अपने मुल्क इंग्लैंड पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी सेकंड वॉयेज की। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मैटर करता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।